लड़की को नदी के किनारे एक कटा हुआ सिर मिला। वह सिर बेहद खूबसूरत था, इसलिए लीसा उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में उस सिर से धीरे धीरे पूरा शरीर बनने लगा और उसके हाथ पैर भी धीरे धीरे विकसित होने लगे। शुरुआत में लिन इतनी छोटी थी कि उसे नहलाने के लिए बस एक सिंक ही काफी था। उसे देखकर लीसा को ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी खोई हुई दोस्त दोबारा जिंदगी में लौट रही हो। वह उसका बहुत ख्याल रखती थी और कभी कभी उसे स्ट्रोलर में बैठाकर धूप दिखाने भी ले जाती थी। लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत की नजर उन पर पड़ गई। उसने जैसे ही लिन को गौर से देखा, डरकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद लीसा घबरा गई। उसे डर था कि लोग लिन के बारे में सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए वह फौरन उसे लेकर वहाँ से निकल गई। बार बार ठिकाना बदलने और मुश्किल हालात की वजह से लीसा की सारी बचत धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब पैसों की तंगी बहुत बढ़ गई तो लिन ने उसे बैंक लूटने का अजीब सुझाव दिया। बैंक के दरवाजे पर खड़ी लीसा काफी देर तक अपने जमीर और मजबूरी के बीच उलझी रही। आखिरकार वह अंदर गई, लेकिन चोरी करने के बजाय उसने अपने ही खाते से सारी जमा पूंजी निकाल ली। उस रात दोनों ने जमकर दावत उड़ाई और सारा पैसा खर्च कर डाला, मगर इसके बावजूद लिन खुश नहीं दिख रही थी। उसकी बढ़ती मांगों और अजीब बर्ताव से परेशान होकर लीसा का सब्र टूट गया। वह उसे छत पर ले गई और गुस्से में उसे नीचे धक्का दे दिया। लीसा को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन एक हफ्ते बाद लिन फिर उसके सामने आ खड़ी हुई और इस